आपने अक्सर बैठे बैठे लोगों को सोते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने रोड पर चलते हुए, बात करते हुए या खाना बनाते हुए किसी को गहरी नींद में जाते हुए देखा है? आइए आज आपको मैं लेके चलती हूँ एक अनकॉमन सी स्टोरी में, जिसको लोगों ने एक स्पेशल नाम दिया है, स्लीपी हॉलो। सोचिए, आप अपने रोज़मर्रा के काम में व्यस्त हैं, बाहर बच्चे शानदार तरीके से खेल रहे हैं, घर से बहुत ही प्यारी खाने की खुशबू आ रही है, सब लोग अपनी आम जिंदगी में यहाँ वहाँ काम कर रहे हैं। तभी अचानक से बिना किसी चेतावनी के आसपास के सारे लोग सो जाते हैं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। कजाकिस्तान में 2013 में एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा ही हुआ था। एक हरा भरा और जिंदा दिल गांव जो अपनी आम जिंदगी बहुत ही शानदार तरीके से जी रहा था, लेकिन एक रहस्यमयी घटना ने इस पूरे गांव को सुनसान कर दिया। लोग चलते चलते सो जाते थे, बात करते करते अचानक से गहरी नींद में चले जाते थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी, ये कोई आम नींद नहीं थी। ये लोग घंटों तक, हफ्तों तक, यहाँ तक कि अचानक से वह महीनों तक सो जाते थे। कुछ सोर्सेस पहला केस 2013 में मानते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2010 में ल्यूबोव बेल्कोव का केस पहला केस माना गया है। ल्यूबोव बेल्कोव रोज़ की तरह बाजार में अपना काम कर रही थी, तभी उन पे इतनी हैवी नींद ने कब्जा किया कि वो वहीं गिर गई और गहरी नींद में चली गई। शुरुआत में डॉक्टर्स को लगा कि यह स्ट्रोक है, लेकिन हैरानी की बात तब थी जब 4 दिन बाद ल्यूबोव अपनी नींद से जग उठी थी। उस वक्त किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि यह एक ऐसी रहस्यमयी घटना की शुरुआत है जो आने वाले सालों में पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगी। मार्च 2013 आते आते पूरे गांव में एक नींद की ऐसी रहस्यमय लहर दौड़ी जिसने पूरे गांव को खौफ में डाल दिया। अब यह एक अकेले किसी इंसान की परेशानी नहीं थी। अब इस काले साए ने धीरे धीरे पूरे समूह पर हमला करना शुरू कर दिया था। एक वीकेंड में 8 लोगों ने चलते चलते बात करते हुए गहरी नींद में सोने की खबर आई थी। वहीं दूसरी खौफनाक खबर में 5 औरतें जो बात कर रही थी और वहीं बैठे बैठे उनको नींद ने बिल्कुल जकड़ लिया था। यह बीमारी सिर्फ एक नींद पर सीमित नहीं थी और ना ही किसी पर्टिकुलर एज या ग्रुप पर। यह बच्चे से लेकर बूढ़ों, यहाँ तक कि जवानों को भी अपने कब्जे में ले रही थी। सोए हुए लोगों को जगाने के लिए घर वाले चिल्लाते, झकझोरते, पानी डालते, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। वह उसी नींद में खोए रहते। डॉक्टर भी हैरान थे कि ऐसा क्या है कि इनकी बॉडी रिफ्लेक्स करना बंद कर चुकी है और ये लोग अपने आप ही जगते थे। कोई भी बाहरी कोशिश कभी काम नहीं आती थी। सबसे हैरानी वाली बात ये भी थी कि अगला शिकार कौन है किसी को नहीं पता था। कुछ लोकल रिपोर्ट्स और गांव वालों की बयानों के मुताबिक इस घटना का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी देखने को मिला था। एक कहानी गांव की बिल्ली मार्की से जुड़ी हुई है। गांव वालों का कहना है कि अचानक से ही बिल्ली ने अजीब से बर्ताव करने शुरू कर दिए थे। कभी वह दौड़ती और तेज की दीवार पे अपना सर मारती और कभी वह अपनी पूंछ पर हमला करती। अंत में जाके वह एक गहरी नींद में सो गई। हालांकि इस घटना की कोई पुष्टि नहीं करी गई है, लेकिन कालाची के लोग इसको उस रहस्यमयी घटना का ही एक हिस्सा मानते हैं जिसने उस टाइम पे हर किसी को डरा के रखा हुआ था। इंटरनेशनल रिपोर्ट, खासकर वाइस न्यूज़ और द गार्जियन की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कराची के विक्टिम ने नींद से जागने के बाद में बहुत ही डरावने हेलुसिनेशन का एक्सपीरियंस किया था। गांव के एक बच्चे जिसका मीशा प्ल्यूखिन नाम था, उसके अनुसार उसको उड़ते हुए घोड़े दिखे थे। यही नहीं, उसको बल्ब भी हवाओं में दिख रहे थे। आगे जाके उसने एक और ऐसी घटना बताई जो बिल्कुल चौंकाने वाली थी। उसको अपनी माँ के चेहरे पे सूंड और अजीब से चित्र दिख रहे थे। एक ही बच्चे की कहानी नहीं है ये। रुडोल्फ बोयारिनोस, इसकी हेलुसिनेशन अलग थी। इसने कुछ बताया नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 4 लोग लगे थे इसको कंट्रोल करने में और यह सिर्फ मॉन्स्टर चिल्ला रहा था। कुछ विक्टिम्स ने सांप, कीड़े और अजीब अजीब जीव देखने का भी दावा किया था, बल्कि कुछ की मेमोरी लॉस, कन्फ्यूजन और रियलिटी डिस्टॉर्शन का भी सामना करा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि इनमें से कोई भी नींद में नहीं था। ये सब नींद से जाग चुके थे, लेकिन एक ऐसी भ्रम वाली दुनिया में थे जिसका सोचना भी बहुत मुश्किल है। और यह नींद इतनी खतरनाक थी कि ग्रामीणों को डर लगने लगा था कि कहीं गलती से किसी को मृत समझकर दफना ना दिया जाए
और वास्तव में व्यक्ति इसी रहस्यमय नींद में खो रखा हो। 20,000 से ज़्यादा टेस्ट और नतीजा शून्य। अब क्वेश्चन था कि ये हो क्यों रहा है? क्या कोई वायरस है या किसी ने कोई जहर फैला दिया है, या फिर कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं? जैसे जैसे मामले बढ़ने लगे, डॉक्टर वैज्ञानिकों का इंटरेस्ट इस केस पे बढ़ने लगा। सबसे पहले पीड़ितों के खून की जांच की गई, फिर ब्रेन स्कैन किया गया और पानी, मिट्टी, हवा जितने तक के सैंपल ले सकते थे वो सैंपल लिए गए। कहते हैं कि 7,000 घरों में जाकर सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, वहाँ पे एनालाइज किया कि कुछ उनको मिल जाए, लेकिन उनको कुछ भी सुराग नहीं मिला। यहाँ पर साइंस बिल्कुल चुपचाप बैठा था। कलाची गांव की यह रहस्यमय लहर अब सिर्फ लहर नहीं रह गई थी, यह वैज्ञानिकों के लिए एक खुली चुनौती थी। ऐसा कहा गया कि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना से लेकर रशिया की बड़ी से बड़ी लैब्स ने इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया। पीड़ितों के ब्लड टेस्ट, ब्रेन स्कैन और सारे एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल थे। पूरे साइंस की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा था कि जो मरीज़ पूरे 2 से 3 हफ्तों तक कोमा की स्थिति में है, मशीनों द्वारा उनको बिल्कुल नॉर्मल और स्वस्थ बताया जा रहा था। जब मॉडर्न मेडिकल साइंस इसका कोई जवाब नहीं निकाल पाई, तो ऐसा लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स ने अपनी लाचारी को छुपाने के लिए इस बीमारी को एक नाम दिया जो कि बहुत ही भारी भरकम है, जिसको एन्सेफेलोपैथी ऑफ अननोन एटियोलॉजी बोला गया है। सुनने में नाम किसी साइंस फिक्शन या बड़ी अजीब बीमारी के बारे में बिल्कुल प्रेडिक्ट करता है। डॉक्टर की इस भारी भरकम मुश्किल से वर्ड्स का मतलब बहुत ही सिंपल है। ब्रेन में कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन रीज़न पता नहीं। जब जांच मध्यम पड़ने लगी, तभी वैज्ञानिकों की नज़र कलाची के पास में यूरेनियम की खदान पर गई। सोवियत संघ के समय पर यूरेनियम की माइनिंग इस क्षेत्र में हुआ करती थी, लेकिन बहुत सालों पहले ही इन खदानों को बंद कर दिया गया है। अब एक नई थ्योरी सामने आई थी। शोधकर्ताओं ने पाया कि उन खदानों से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसी गैसें निकल रही थी। इन गैसों के कारण हवाओं में ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है, जिसका असर वहाँ के रहने वाले गाँव के इंसानों पर पड़ रहा था। इसीलिए गहरी नींद और बेहोशी के आलम में वो खो जाते थे। 2015 में कजाकिस्तान के गवर्नमेंट ने यह अनाउंस कर दिया था कि यही एक रीज़न होगा जिससे कि गांव में ऐसी नींद की लहर चल रही है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। गवर्नमेंट द्वारा किया गया अनाउंसमेंट डॉक्टर्स को नहीं भाया और उन्होंने सवाल खड़े किए। पहला सवाल, अगर ये गैस पूरे हवाओं में घुली हुई है तो कुछ ही लोगों पे इसका इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है? 5 में से 4 इंसान बेहोश हो रहे हैं, नींद में जा रहे हैं, लेकिन एक उसे कुछ भी नहीं हो रहा और कभी नहीं हो रहा, लेकिन जिनको हुआ है उनको बार बार हो रहा है। दूसरा सवाल, अगर हवा में ये गैस है तो इसका मतलब कि ये गैस इतनी नुकसानदायक है कि कोमा के बाद में या उस गहरी नींद के बाद में उनके ब्रेन में डैमेज होगा ही होगा। इसका मतलब था कि मृत्यु, लेकिन एक भी मृत्यु नहीं हुई। सो ये 2 क्वेश्चन गवर्नमेंट द्वारा किए हुए स्टेटमेंट को बिल्कुल रिजेक्ट करते थे। फाइनली वैज्ञानिकों ने 2020 में एक लंबी रिसर्च के बाद सरकार की गैस थ्योरी को खारिज कर दिया। कजाकिस्तान के कलाची की इस मिस्ट्री से शायद आपको 2008 में आई फिल्म द हैपनिंग की याद दिला दे, जिसमें हवाओं में घुला एक विलन सारे लोगों को पागल कर रहा था, या फिर नेटफ्लिक्स की ब्लॉकबस्टर जिसमें ऐसी शक्ति हवा में घूमी हुई थी जिससे लोग मर रहे थे। बचे हुए लोगों ने अपने आँख में पट्टी बांधनी स्टार्ट कर दी थी। हालांकि ये दोनों फिल्में काल्पनिक है, लेकिन कराची के लोगों ने ये जीवन जिया था जिसका ना सॉल्यूशन था और ना ही कोई आंसर कि आखिर हो क्यों रहा है। धीरे धीरे ये पूरा गांव जो जिंदगी से खूबसूरत था आज बिल्कुल सुनसान हो गया है, लेकिन सवाल वहीं के वहीं, जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। अगर प्रॉब्लम हवा में मिली हुई गैसों पे था तो उसका असर सिर्फ कुछ इंसानों पर ही क्यों था और कुछ इंसानों पे कोई भी असर नहीं? अगर वजह सिर्फ गैस थी तो कुछ ही लोगों में इसका बार बार इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा था और कुछ लोगों में इसका कोई असर नहीं? या फिर वजह ऑक्सीजन का लेवल कम होना था तो लोगों को डरावनी हेलुसिनेशन क्यों हो रहा था? इस रहस्य ने खूब सारी सुर्खियां बटोरी। वाइज, वायर्ड, द गार्जियन और कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने आकर इस स्टोरी को इस गांव में कवर किया। धीरे धीरे कराची पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था और कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसको एक बहुत ही स्पेशल और नया नाम दिया था, स्लीपी हॉलो। सबसे बड़ा सवाल, क्या वैज्ञानिकों ने इसको सुलझा लिया है या फिर कराची की नींद के पीछे आज भी कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिनको हम आज तक सुलझा नहीं पाए? शायद इसका जवाब कभी ना मिले,
लेकिन एक बात यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि हमारी मॉडर्न साइंस ने ग्रोथ कर लिया है, लेकिन अब भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो उलझी हुई हैं, जिसको सुलझाने का हमारे साइंटिस्ट पूरा ट्राई कर रहे हैं। मिलते हैं फिर एक अनकॉमन सफ़र के बाद में, जहाँ हकीकत कल्पना से भी ज़्यादा रहस्यमयी हो।